वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। द शिक्षा कैपिटल में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो हिंदी साहित्यकार हैं उनको लेकर बातचीत करेंगे, क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार को लेकर परीक्षाओं में प्रश्न आते ही आते हैं 100%। तो अगर आप हिंदी से संबंधित किसी परीक्षा में एनरोल्ड होने वाले हैं तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोग जिस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, इसके साथ ही साथ जिस रचना पे मिला है और जिस वर्ष में मिला है उस पर तीनों चीज़ों पे बातचीत करेंगे, क्योंकि हर तरीके से प्रश्न आता है। तो परीक्षा के लिहाज से ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो शुरू करते हैं। इस कड़ी में जो सबसे पहले साहित्यकार हैं, क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो सबसे पहले मिला है आपको पता है सुमित्रानंद पंत को मिला है, और चिदम्बरा काव्य पे मिला है उनके, जो कि एक काव्य संग्रह है। और 1968 में उनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है उसकी बातचीत हम लोग इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी का या साहित्य के क्षेत्र का बहुत बड़ा पुरस्कार है। तो सबसे पहले इस समय जो मिल रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार वो संपूर्ण काव्य पे मिल रहा है, लेकिन पहले स्टार्टिंग जब हुई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने की तो पहले किसी न किसी काव्य पे किसी न किसी संग्रह पे ये मिलता था। तो सबसे पहले सुमित्रानंद पंत को मिला, चिदम्बरा पे मिला और 1968 में मिला। इसी कड़ी के दूसरे रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिनका ग्रंथ है उर्वशी, और ये एक प्रबंध काव्य है। उनको 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इस कड़ी के तीसरे रचनाकार हैं गेय। दिनकर के बाद गेय को ज्ञानपीठ मिलता है 1978 में, और इनका जो जिस रचना पे उनको मिलता है वो है कितनी नाव में कितनी बार, जो कि एक काव्य संग्रह है। गेय जी के बाद महादेवी वर्मा को मिलता है। महादेवी वर्मा जो कि छायावादी 4 स्तंभों में से एक हैं और महिला कवियत्री हैं। इनको यामा पे मिला, जो कि काव्य संग्रह है, और 1982 में उनको ये पुरस्कार मिला। अब आप देखेंगे 1968 से लगा के 1968 में मिला, फिर 72 में मिला, फिर 78 में मिला, फिर 82 में मिला। लेकिन 82 के बाद ही आप देखेंगे कि जब नरेश मेहता को मिलता है 1992 में, तब उनके संपूर्ण साहित्य पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। तो अब 1982 तक जितने भी रचनाकारों को मिला है वो किसी न किसी संग्रह पे या किसी न किसी रचना पे मिला है, लेकिन नरेश मेहता से ही यानी 1992 से ही ये जो पुरस्कार है ये संपूर्ण साहित्य को लेकर मिलने लगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि सबसे पहले जो संपूर्ण साहित्य को लेकर पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचनाकार है वो नरेश मेहता हैं, जिसका वर्ष जो है जिस वर्ष उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1992 है। इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो नरेश मेहता 1992 संपूर्ण साहित्य को लेकर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस कड़ी के आगे के रचनाकारों में 1999 में पाते हैं निर्मल वर्मा, जो कि साहित्य का एक बड़ा नाम है, जिनकी रचना है परिंदे इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कृति है। तो 1999 में इनको मिलता है और इनके संपूर्ण साहित्य के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। 2005 में कुंवर नारायण को मिलता है। कुंवर नारायण एक बड़ा नाम है साहित्य के क्षेत्र में, और इनको संपूर्ण साहित्य के लिए मिलता है। इसके साथ ही साथ 2009 में श्रीलाल शुक्ल एवं अमरकांत को लेके इनको जो है संपूर्ण साहित्य को लेकर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। यानी कि 2009 में श्रीलाल शुक्ल भी सम्मानित होते हैं और अमरकांत भी सम्मानित होते हैं, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और संपूर्ण साहित्य को लेकर इनको ये मिला। 2013 में केदारनाथ सिंह को मिला। केदारनाथ सिंह के संपूर्ण साहित्य को लेकर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। फिर 2017 में कृष्णा सोबती जी को मिला, इनके संपूर्ण साहित्य को लेकर मिला। तो यहाँ पे नोट में लिखा भी है, जिसकी मैंने चर्चा की कि 1982 के बाद जो है संपूर्ण साहित्य को लेकर मिला। 1983 ईस्वी से ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी एक कृति की बजाय संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात थी, तो ये परीक्षाओं में आ सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो 1968 उसके 4 वर्ष के पश्चात 72 में दिनकर को, उसके 6 वर्ष के पश्चात गेय को 78 में, और उसके 4 वर्ष के पश्चात महादेवी वर्मा को, उसके 10 वर्ष पश्चात नरेश मेहता को 1992, और उसके बाद लगभग 7 वर्ष पश्चात निर्मल वर्मा को मिलता है, और 6 वर्ष पश्चात 2005 में कुंवर नारायण को मिलता है। उसके बाद 4 वर्ष के बाद 2009 में, उसके बाद 4 वर्ष के पश्चात केदारनाथ सिंह को, उसके 4 वर्ष पश्चात कृष्णा सोबती को। तो ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर आप रचनाएं देखेंगे तो सिर्फ चिदम्बरा, उर्वशी और कितनी नाव में कितनी बार, यामा याद रखने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि इसके बाद जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो संपूर्ण साहित्य को लेकर मिला, और इससे पहले जो पुरस्कार मिला ये किसी न किसी यानी 82 तक जो मिला वो किसी न किसी रचना को लेकर मिला। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की ये सीरीज़ जो है ये आपको परीक्षा में उपयोगी सिद्ध होगी।
इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि जो सम्मान है, यानी कि व्यास सम्मान है, साहित्य अकादमी सम्मान है, जो साहित्यकार पाए हैं इन पे हम लोग बातचीत कर लें। तो ज्ञानपीठ को लेके जो आज बातचीत हो गई है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए ये चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।